भाई मॉनसून में भी अगर आप फ्राइड चीजें खाना शुरू नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मॉनसून और विंटर्स का ही तो टाइम होता है जब हम फ्राइड चीजें काफी पसंद करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया के टॉप 5 एयर फ्रायर्स जो स्मॉल से मीडियम साइज फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं, ताकि इस मॉनसून में या फिर विंटर सीजन में आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर हेल्दी फ्राइड फूड्स भी एंजॉय कर पाएं। आज के जो एयर फ्रायर्स हैं मैंने लो प्राइस से हाई प्राइस तक अरेंज किए हैं और आज मैं आपको 3000 से लेके 6000 रुपए तक के एयर फ्रायर्स में आपको बताऊंगा, जो कि करीब 4.5 लीटर से लेके करीब 8 लीटर तक के एयर फ्रायर भी आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि हर साइज के फैमिली के लिए आपको एक अच्छा एयर फ्रायर का ऑप्शन मिल सके और अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप फ्राइड चीजों को एंजॉय कर सके। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा और इन सभी एयर फ्रायर्स के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप सीधा उस एयर फ्रायर पे पहुंच सकते हैं, वहां से आप परचेज डिसीजन ले सकते हैं, चाहे तो लेटेस्ट प्राइसेस को भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंडिया के टॉप 5 एयर फ्रायर्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली कौन से हैं। तो सबसे पहला एयर फ्रायर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है पिजन की तरफ से, पिजन का हेल्दी फ्राई डिजिटल एयर फ्रायर। और ये एयर फ्रायर आपको आज के डेट में 2999 का यानी कि 3000 रुपए का आपको अमेजोन से मिल रहा है। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स। तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 4.2 लीटर का बास्केट मिल जाता है, जिसमें आप करीब 1.5 kg के फ्राइज एक ही बैच में बना सकते हैं, यानी कि 3 से 4 सर्विंग्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर एयर फ्रायर का जो आउटर बॉडी है वो प्लास्टिक का है और जो इनर बास्केट है वो आपको एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है, जिसका वेट करीब 3.5 kg का आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको रबर पैडिंग भी मिल जाएगी, तो ये काफी स्टेबल भी रहेगा। और यहाँ पे आपको जो पावर मिलेगी वो आपको 1200 वॉट की पावर मिलेगी, जो कि इसके हीटिंग एलिमेंट की पावर है। और यहाँ पर आपको 360 डिग्री हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन मिल जाती है, यानी कि एयर फ्रायर के कोने कोने तक हवा जाने वाली है और आपका जो फूड है वो हर तरफ से सही तरीके से फ्राई होने वाला है। तो अब जो भी फूड एयर फ्रायर पे बना रहे हैं उसकी जो ब्राउनिंग है वो काफी अच्छी तरीके से होने वाली है। दोस्तों पिजन का जो ये एयर फ्रायर है ये अमेजोन का बेस्ट सेलिंग एयर फ्रायर है, क्योंकि ये आपको एक स्मॉल से मीडियम साइज फैमिली के लिए एक सस्ते से सस्ता एयर फ्रायर आपको मिल रहा है, जो कि आपको काफी अच्छे ब्रांड का भी है और यहाँ परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अब इसके कंट्रोल्स एंड प्रीसेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आप फ्राइज, समोसा, केक्स या फिर पिज्जा वगैरह बनाने के लिए एट द टच ऑफ अ बटन आपको जो है वो पूरा प्रीसेट वो चलता है और आपका वो पर्टिकुलर जो आइटम है वो बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर रेंज है ये 80 से 200 डिग्री सी तक का है, तो आप केक्स वगैरह भी इसके अंदर बना सकते हैं और भी काफ़ी जो रेंज ऑफ आइटम्स है इसके अंदर आप बना सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर रेंज है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस एयर फ्रायर में आपको डिले स्टार्ट एंड डीफ्रॉस्ट का फीचर मिल जाता है, और वैसे तो ये इतना अनकॉमन टाइप का फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस रेंज के एयर फ्रायर में यानी कि 3000 के रेंज के एयर फ्रायर में आपको डीफ्रॉस्ट एंड डिले स्टार्ट का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो वो काफी अच्छी बात है। अब अगर इसके बास्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉन स्टिक कोटिंग तो बास्केट पे मिल जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखने को आया है कस्टमर रिव्यूज के केसेस में, जहां पर बास्केट की इस नॉन स्टिक कोटिंग की पीलिंग की बातें जो है वो सामने आई हैं। लेकिन खैर वहां पे मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा कि इसका जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो पील ऑफ क्यों हो जाता है। हालांकि मैंने अपने एयर फ्रायर बाइंग गाइड पे इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो आपका इस टाइप का एयर फ्रायर होता है जहाँ पे आपका मेनली एल्यूमिनियम बेस्ड इसका जो बास्केट होता है, इनर बास्केट होता है, वो जो बास्केट होते हैं वो डिश वॉशर सेफ नहीं होते हैं। तो उन बास्केट को आप एक सॉफ्ट क्लॉथ से अगर साफ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वहाँ पर अगर आप एब्रेसिव क्लॉथ या फिर इसी टाइप का आप ऐसा क्लॉथ यूज़ करते हैं जो रफ है, तो वहां से उसका जो नॉन स्टिक कोटिंग है ना वो पील ऑफ होने का डर रहता है। तो ऐसे एयर फ्रायर के बास्केट को आप डिश वॉशर में साफ ना करें और इसको सॉफ्ट क्लॉथ से ही अगर आप साफ करते हैं तो इसमें आपको ये वाली दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और आप ये 3000 रुपीज का अच्छा सा एयर फ्रायर जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। अब इस एयर फ्रायर में आपको जो नॉइज लेवल है वो आपको काफी कम देखने को मिलती है और जो इसका हैंडल है वो भी आपको कूल टच हैंडल इसमें देखने को मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अगर आपको ये वाला एयर फ्रायर पसंद आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं रिकमेंड करता हूं वो है इनालसा की तरफ से। इनालसा का 3.5 लीटर का एयर फ्रायर जो आपको आज की डेट में 2795 का मिलेगा। अब दोस्तों रिसेंटली इसका जो प्राइस है अभी इसका ड्रॉप हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले ये जो एयर फ्रायर है ये आपको नियर अबाउट 3200 का नियर अबाउट आपको मिल रहा था। अभी रिसेंटली इसका जो प्राइस
से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। यहीं पे आपको इनालसा में आपको 5.5 लीटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर एक ही टाइप का एयर फ्रायर है। उसके जो फीचर्स हैं और इसके जो फीचर्स हैं 3.5 लीटर वाले के, वो बिल्कुल सेम फीचर्स हैं। जो 5.5 लीटर वाला जो एयर फ्रायर है इनालसा का, वो आपको 4995 का मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 रुपए का मिलेगा। तो उसके जो फीचर्स हैं और इसके जो फीचर्स हैं बिल्कुल सेम है। तो अगर फीचर्स की बात करें तो ये जो 3.5 लीटर वाला इनालसा का ऑप्शन है, ये आप अगर देखेंगे आपको काफी कॉम्पैक्ट ऑप्शन मिलेगा। काफी छोटा सा एयर फ्रायर है, लेकिन 3.5 लीटर का है, यानी कि मेरे हिसाब से ये 2 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए तो नहीं, बल्कि 2 से 3 मेंबर की फैमिली के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अब इस एयर फ्रायर में आप करीब 400 से 500 ग्राम के जो है फ्राइज वो एक ही बैच में बना सकते हैं, जो कि 2 से 3 सर्विंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसका जो आउटर बॉडी है वो आपको पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का मिलता है, जिसका वेट करीब 2.6 केजी का आपको मिल जाता है। तो काफी कॉम्पैक्ट भी है और लाइट वेट एयर फ्रायर भी ये है। और यहाँ पर अगर इसके हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1400 वॉट का हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनालसा में आपको 1400 वॉट का हीटिंग एलिमेंट मिल रहा है इसके 3.5 लीटर वाले ऑप्शन में। इससे पहले मैंने आपको जो पिजियन का ऑप्शन बताया था वो 4.5 लीटर का ऑप्शन था और वहां पे आपको 1200 वॉट का जो है हीटिंग एलिमेंट मिल रहा था। ये छोटा एयर फ्रायर है उसके मुकाबले, सिर्फ 3.5 लीटर का, लेकिन इसके जो हीटिंग एलिमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक छोटे स्पेस में आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हीटिंग मिल रही है तो आपका फूड डेफिनेटली जल्दी पकने वाला है, जल्दी फ्राई होने वाला है। तो आपका मेरे हिसाब से इस एयर फ्रायर में एज कम्पेयर टू पिजियन एयर फ्रायर, इनालसा वाले में आपके जो फ्राइड चीज़ें हैं वो जल्दी बनने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं आपको 360 डिग्री एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि बेसिकली देखा जाए तो आपको हर एयर फ्रायर में मिलता है। कहीं पे इसको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन बोला जाता है, कहीं पे इसको 360 डिग्री एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो वो जो नाम है ना, वो अलग अलग ब्रांड जो है अलग अलग नाम यूज करते हैं, लेकिन बेसिक मीनिंग यही है कि अंदर जो हवा चलती है उसको कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर आप इनालसा के इस एयर फ्रायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कीप वार्म फीचर और डीफ्रॉस्ट फंक्शन भी आपको मिल जाता है। अब जो कीप वार्म फीचर है ये काफी अच्छा फीचर है। बेसिकली अगर आपने जो है ना अपना फ्राइड जो है वो बना लिया है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो फ्रेश रहे, गर्म रहे, तो बस आप कीप वार्म फीचर को यूज कीजिए। तो अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं, अभी टाइम है, उसमें आपको कीप वार्म फीचर आप यूज कर सकते हैं, तो आपका जो भी एयर फ्रायर के अंदर खाना है वो गर्म रहता है। यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी नॉन स्टिक कोटिंग मिल जाती है, लेकिन पीलिंग की समस्या आपको इस एयर फ्रायर में भी आ सकती है। इसलिए जो मैंने इससे पहले आपको एक टिप दिया था इसको क्लीन करने के लिए, उस टिप को आप जो है ना जरूर यूज कर सकते हैं। अगर नॉइज की बात करें तो काफी लो नॉइज ऑपरेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। एयर फ्रायर के नीचे आपको नॉन स्किड रबर पैड्स भी मिल जाते हैं, तो एयर फ्रायर स्किड नहीं करता है यूज करते वक्त। और यहाँ पर आपको कूल टच हैंडल मिल जाता है, एक बजर मिल जाता है, जब भी ये ऑफ होता है अपने आप से वो बजर चलता है और आपको इंडिकेशन हो जाती है कि आपका खाना जो है वो पक चुका है। और यहाँ पर अगर इसके वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ब्रांड की तरफ से 2 साल की वारंटी मिल जाती है। इनालसा में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं पे कस्टमर्स ने इंडिकेट की है तो वो है इसके सर्विस में। ओवरऑल अगर एयर फ्रायर की आप क्वालिटी देखते हैं तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। 5.5 लीटर वाले में तो आपको बड़ा सारा एयर फ्रायर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी लोगों ने जो साइट की है वो है इसके सर्विस की। तो वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए अगर आप एक स्मॉल टाउन में रहते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़े टाउन में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद आपको इसके सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी 3 और एयर फ्रायर्स के ऑप्शन बाकी रह गए हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि वो 3 भी आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। हालांकि धीरे धीरे मैं अपने जो प्राइस रेंज है वो बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि मैंने आज के एयर फ्रायर जो है ना वो लो प्राइस से हाई प्राइस तक अरेंज किए हैं। देखिए आपके बजट में क्या फिट आता है और आप कौन सा एयर फ्रायर जो है वो चूज़ करते हैं। मैं प्रोज एंड कॉन्स तो सबके साइड बाय साइड बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एयर फ्रायर मैं रिकमेंड करूंगा वो है अगारो की तरफ से अगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर, जो आपको आज की डेट में मिल रहा है 4489 का, यानी कि ऑलमोस्ट 4500 रुपए में आपको 4.5 लीटर का एयर फ्रायर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये एयर फ्रायर है ये भी 4.5 लीटर का है। इससे पहले भी मैंने आपको 4.5 लीटर का एयर फ्रायर बताया था पिजन के केस में, लेकिन फिर भी प्राइस डिफरेंस क्यों है?
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ब्रांड के कारण प्राइस डिफरेंस है और कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। फीचर्स आपको अगारो वालों में भी मोर और लेस सेम टाइप के मिल जाते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे फीचर्स उसमें हमें मिलते हैं। तो अगर फीचर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक 4.5 लीटर का ऑप्शन है, यानी कि 2 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसका वेट जो आपको मिलता है वो आपको 3.8 kg का आपको मिल जाता है। तो इसका जो आउटर हाउसिंग है ये आपको प्लास्टिक का मिलता है और जो इंटीरियर है वो आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है वो आपको करीब 1400 वॉट का देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। देखा जाए तो पिजन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो पिजन में आपको 1200 वॉट का आपको मिल रहा था, यहाँ पे आपको 1400 वॉट का मिल रहा है 4.5 लीटर की कैपेसिटी में। अच्छा है और आपका जो खाना है वो इसमें अच्छी तरीके से फ्राई होगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन इसमें भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी अच्छा फीचर है। यानी कि इसका जो फैन है इसके कोने कोने तक जो है ना वो गर्म हवा को फैलाता है। लेकिन इसमें आपको कोई भी स्टारफिश डिजाइन टाइप का आपको इसका जो बेस है बास्केट में वो देखने को नहीं मिलता है। अब इसके जो कंट्रोल है वो आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले काफी क्रिस्प है, काफी अच्छा डिस्प्ले है। और इसके अगर हम मेन्यूज की बात करते हैं तो 7 प्रीसेट मेन्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एट द टच ऑफ अ बटन आप समोसा, पिज्जा, फिर पकौड़े वगैरह जो है ना वो इजिली बना सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो आपको 80 डिग्री सी से लेकर 200 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेंज भी देखने को मिल जाता है, वो भी काफी अच्छा है। जो कि देखा जाए तो एक तरीके से स्टैंडर्ड भी है। आपको ज्यादातर एयर फ्रायर्स में यही टेम्परेचर रेंज आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसका जो बास्केट है आपको नॉन स्टिक कोटिंग वहां पे भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसका जो बास्केट है वो स्टेनलेस स्टील का बास्केट है, यानी कि ये डिश वॉशर सेफ है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो बास्केट है वो स्टेनलेस स्टील का है, डिश वॉशर सेफ है और इसका जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये मैंने अपने एयर फ्रायर बाइंग गाइड में भी ये चीज़ आपको बताई थी। यहाँ पे अगर इसका नॉइज लेवल देखें तो काफ़ी लो नॉइज यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको ऑटो शट ऑफ मिल जाता है, ओवर हीट प्रोटेक्शन मिल जाती है, कूल टच हैंडल आपको मिल जाता है और आपको रबर पैड्स भी नीचे लगे हुए मिल जाते हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इसके अगर वारंटी की बात करें तो 2 साल की वारंटी आपको अगारो की तरफ से मिल जाती है। ओवरऑल जो एयर फ्रायर है क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील की इनसाइड बास्केट है, ये सब इसके काफी अच्छे प्रोज है। कॉन्स देखा जाए तो मेरे हिसाब से एज सच कोई भी कॉन इसमें नहीं है। इस एयर फ्रायर के लिए आप जा सकते हैं, लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वेट कीजिए, अभी 2 और एयर फ्रायर बाकी हैं, उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो थोड़े से और महंगे हैं, लेट्स सी कि क्या उनकी महंगाई जस्टिफाइड है, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उन एयर फ्रायर में मिल रहे हैं, और देखते हैं कि वो कौन से एयर फ्रायर है, क्या पता आपके बजट में वो फिट आ जाए। तो जो नेक्स्ट एयर फ्रायर है मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है फेबर की तरफ से। फेबर का 4.5 लीटर का एयर फ्रायर जो आपको आज की डेट में 4990 का मिल रहा है, यानी कि करीब 5000 रुपए का। इससे पहले वाले एयर फ्रायर से 500 रुपए बस ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पर के फीचर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको 4.5 लीटर का एयर फ्रायर मिलता है, यानी कि करीब 1.5 kg तक के फ्राइज आप एक ही बैच में यहाँ पे बना सकते हैं। 3 से 4 सर्विंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर जो इसका बॉडी है वो है तो प्लास्टिक का, लेकिन उसके ऊपर आपको मेटालिक कोटिंग मिल जाती है, काफी लाइट वेट है। और अगर इसके हम पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर है डिफरेंस, जो कि इसके पहले वाले एयर फ्रायर से अलग है और शायद इसीलिए थोड़ा सा ये महंगा है। यानी कि यहाँ पे जो आपको पावर मिलती है वो आपको 1500 वॉट की मिलती है। अब दोस्तों 4.5 लीटर की कैपेसिटी, 1500 वॉट की पावर, जो कि इसकी हीटिंग एलिमेंट की है, और डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन तो मिल ही रही है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फूड जल्दी फ्राई होने वाला है, हर तरफ से अच्छे से फ्राई होने वाला है, क्योंकि इसका जो पावर है वो ज़्यादा है। प्लस यहाँ पर आपको फेबर जैसा ब्रांड मिल रहा है दैट इज नोन फॉर इट्स सर्विस। आप फेबर का आप चिमनी लीजिए या फिर एयर फ्रायर लीजिए या फिर आप कोई भी अगर अप्लायंस लेते हैं, मैंने फेबर की आज तक सर्विस जो है वो बहुत ही बढ़िया देखी है। तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छी सर्विस मिलने वाली है और खाना भी आपका अच्छे से बनने वाला है। अगर आप पिजन को फेबर से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी प्राइस डिफरेंस भी है, और देखा जाए तो आपको क्वालिटी वाइज भी फेबर में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इसका पैनल देखते हैं तो आपको LED पैनल मिलता है, काफ़ी क्रिस्प इसके जो टच बटन्स हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, और इसमें आपको टोटल 8 प्रीसेट मेन्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। तो एट द टच ऑफ अ बटन आप अलग अलग टाइप के जो है ना वो इसमें फ्राइड चीज़ें वो बना सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें आपको
0 to 60 मिनट्स का टाइमर फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप टाइमर को यूज करके भी फ्राइड बना सकते हैं। और इसमें 80 से 200 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेंज आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो शट ऑफ इसमें आपको मिल जाता है। आपको एट द एंड ऑफ द कुकिंग आपको बजर अलार्म भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें सभी फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि एक एयर फ्रायर में आपको मिलने चाहिए, प्लस एक गुड सर्विस आपको मिल रही है और ओवरऑल क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। नॉन स्किड इसका जो बेस है, यानी कि इस नीचे जो आपको रबर इसमें भी देखने को मिल जाएगी। और इसका जो नॉन स्टिक कोटिंग है ये काफी अच्छा है, क्योंकि इसका जो बास्केट है वो आपको स्टेनलेस स्टील का बास्केट मिलता है, यानी कि ये भी डिश वॉशर सेफ है। और इसको आपको जो है ना, वैसे तो किसी भी एयर फ्रायर का जो बास्केट है आपको सॉफ्ट क्लॉथ से ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो नॉन स्टिक कोटिंग है, चाहे जितना भी स्टेनलेस स्टील का बास्केट हो, कुछ भी हो, नॉन स्टिक कोटिंग उतर सकती है अगर आप अब्रेसिव से उसको साफ करते हैं। तो आप उसको साफ कीजिए सॉफ्ट क्लॉथ से, लेकिन हाँ, इसको आप डिश वॉशर में भी साफ कर सकते हैं। Amazon पे अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको टोटल 4.2 स्टार्स मिल रहे हैं, तो काफी रिलायबल, काफी अच्छा इसमें आपको एयर फ्रायर मिल जाता है। वारंटी की बात करते हैं तो 2 साल की वारंटी आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अगर आपको ये वाला एयर फ्रायर पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वेट कीजिए, अभी एक लास्ट एयर फ्रायर और रह गया है। हालांकि आज के सभी एयर फ्रायर्स में सबसे ज़्यादा महंगा एयर फ्रायर मैं अभी वही आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए, हो सकता है आपको उसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आए, हो सकता है उसके फीचर्स ज़्यादा पसंद आए। तो जो नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट एयर फ्रायर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है केंट की तरफ से, केंट का डिजिटल एयर फ्रायर, जो कि आपको मिलेगा आज की डेट में 5199 का। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फेबर जैसा ही कॉस्ट है, लेकिन क्यों इसका कॉस्ट इतना हाई क्यों है, 5200 क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको बड़ा एयर फ्रायर मिल रहा है। यहाँ पर जिसकी कैपेसिटी आपको मिल रही है वो आपको 8 लीटर्स की मिल रही है, यानी कि बड़े साइज के फैमिली के लिए भी, 6 से ज़्यादा मेंबर्स की फैमिली है, वहाँ पे भी एयर फ्रायर काफ़ी अच्छा आपको ये रिजल्ट्स दे सकता है। इस एयर फ्रायर में आप एक बारी में 1 होल चिकन एंड 1 kg ऑफ फ्राइज आप एक ही बैच में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जितना बड़ा एयर फ्रायर होगा आप एक ही बैच में उतना ज़्यादा जो है फ्राइड चीज़ें बनाकर तैयार कर पाएंगे, ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ी फैमिली के लिए ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा गेस्ट आपके घर में आते हैं तो उस केस में भी वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। अब इसका जो इंटीरियर है वो तो स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन इसका जो एक्सटीरियर है, यानी कि जो आउटर बॉडी है, वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का आपको मिलता है और टोटल 6 kg का स्टर्डी डिज़ाइन आपको मिलता है। अब इसके अगर पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा एयर फ्रायर मिल रहा है, तो पावर भी आपको ज़बरदस्त 1700 वॉट की पावर आपको मिल रही है। तो आपको पावर की कमी फील नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एयर फ्रायर ज़्यादा बड़ा है तो खाना जो है धीरे कुक हो रहा है। पावर भी आपको उसके बराबर की रेशियो में अच्छी पावर दी गई है, 1700 वॉट की। यहाँ पे जो इसका एलईडी पैनल है, काफ़ी अच्छा बड़ा एलईडी पैनल आपको देखने को मिलता है, और जो इसके टच बटन्स हैं वो आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिव देखने को मिलेंगे। प्रीसेट मेन्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं, यानी कि एट द टच ऑफ अ बटन आप 7 अलग अलग टाइप के फ्राइड खाना जो है ना वो बना सकते हैं। और जो टेम्परेचर रेंज आपको मिलता है वो अगेन आपको 80 डिग्री सी से 200 डिग्री सी तक मिलता है। तो वो आज के सभी एयर फ्रायर्स में कॉमन है, तो यानी कि आप बेकिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ऑटो शट ऑफ आपको मिल जाएगा, बजर आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल वो सभी जो फीचर्स हैं एयर फ्रायर में होने चाहिए वो फीचर्स आपको केंट के इस एयर फ्रायर में भी देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा से बड़े साइज का एयर फ्रायर है, ऑफ कोर्स 8 लीटर का है, तो यहाँ पे आपको अपने किचन में जगह उस हिसाब से बनानी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे आपको व्यूइंग विंडो मिल जाता है, यानी कि आपका खाना जो भी पकता है वो ट्रांसपेरेंट विंडो के थ्रू आप देख सकते हैं खाने को पकते हुए, फ्राई होते हुए। जो 5.5 लीटर का जो ऑप्शन है इनालसा का, उसमें भी आपको एक विंडो मिल जाता है। लेकिन केंट का ये जो एयर फ्रायर है, यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले विंडो मिल रहा है ट्रांसपेरेंट वाला, वो बड़ा है। इसका जो बास्केट है वो स्टेनलेस स्टील का है, जिसके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग की हुई है, यानी कि वो डिश वॉशर सेफ है। डेफिनेटली उसको आपको एक सॉफ्ट क्लॉथ से ही साफ करना पड़ेगा लेटर ऑन, क्योंकि उसका जो कोटिंग है वो खराब हो सकता है अगर आप एब्रेसिव यूज करते हैं। अब इसके अगर नॉइज की बात करते हैं तो इसमें भी आपको काफी लो नॉइज ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बात है तो आपको कूल टच हैंडल तो डेफिनेटली मिल जाता है, आपको रबराइज्ड इसके फीट भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये स्लिप नहीं करता है। और आपको ऑटो शट ऑफ फीचर भी यहाँ पे
पे डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। अगर आप वारंटी की बात करते हैं तो ब्रांड की तरफ से आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। तो मेरे हिसाब से आज के सभी एयर फ्रायर में वारंटी आपको केंट वाले में कम मिल रही है। अदरवाइज अगर बाकी की चीजें हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से इस एयर फ्रायर में आपको इतना बड़ा कैपेसिटी देखने को मिल रहा है, आपको पावर भी काफी अच्छी मिल रही है। तो अगर आपका एक थोड़ा सा लार्ज साइज फैमिली है और अगर आपका बजट करीब 5000 प्लस माइनस का है तो मेरे हिसाब से सस्ते में एक बड़ा एयर फ्रायर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन केंट का रह सकता है। अगर आपको ये एयर फ्रायर पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सभी जो एयर फ्रायर थे ये इकोनॉमी रेंज के थे, थोड़े से छोटे एयर फ्रायर थे, एक्सेप्ट द लास्ट वन जो मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा बताया था। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी थोड़ी सी छोटी या मीडियम साइज फैमिली है तो इनमें से कोई सा भी एयर फ्रायर आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। चूज आपने कैसे करना है, आपने अपना बजट डिसाइड करना है। अदरवाइज सभी एयर फ्रायर्स काफी अच्छे हैं। कोशिश कीजिए ऐसे एयर फ्रायर के लिए आप जाइए जहां पे आपको स्टेनलेस स्टील का बास्केट मिल रहा है, जहां पे इसकी जो बास्केट है वो डिश वॉशर सेफ भी है, उसकी जो कोटिंग है वो ज्यादा टाइम तक ड्यूरेबल रहती है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।